हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज़ करेंगे ऐसे 505 विच इज़ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। तो सबसे पहले हम इसको रिवाइज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्ज़ाम्पल। तो इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, एक सूरी है और उसका एक भाई है फुरी। अब सूरी जो है वो हमेशा ही बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होता है, वेयरएज़ जो फुरी है वो हमेशा फेल हो जाता है। बट दोनों की एक माँ है जो कि दोनों को इक्वली प्यार करती है। अब एक दिन क्या हुआ, फुरी के बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए, जो कि माँ को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे, जो कि मेरा बेटा इतना नालायक है उसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी टीचर को एक मेल लिखूं जिसमें मैं कंफर्म भी कर लूँगी कि फुरी के अच्छे मार्क्स आए हैं या नहीं आए। अब माँ तो प्रोफेशन से ऑडिटर है, तो माँ को ऐसे 505 याद आ गया और माँ ने सोचा कि क्या एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी जाए या फिर एक नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, सपोज़ कि फुरी के 80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। माँ एक मेल लिखेगी टीचर को और मेल में टीचर से पूछेगी कि मैडम प्लीज़ कंफर्म करो कि क्या मेरे बेटे के 80 मार्क्स ही आए हैं। तो चाहे वो टीचर एग्री करे या फिर डिसएग्री करे, अगर माँ एक रिप्लाई मांग रही है अपने मेल के रिस्पॉन्स में, तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। लेकिन नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट तभी भेजी जाएगी जब सिर्फ टीचर डिसएग्री होगी, और माँ को रिप्लाई तभी चाहिए होगा अगर टीचर जो है वो डिसएग्री करेगी माँ की जो मेल है उससे। तो माँ ने डिसाइड कर लिया कि माँ को एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है या फिर नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अब माँ ने ऐसे 505 तो पढ़ा था, तो माँ को ध्यान आया कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का एक प्रोसीजर भी होता है, जो कि माँ ने DSDS करके याद किया था। अब DSDS क्या है, सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन कन्फर्म करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ को अपने बेटे के 80 मार्क्स कन्फर्म करने हैं, तो माँ ने डिटरमाइन कर लिया कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है। उसके बाद सेलेक्ट करना है कि कंफर्मिंग पार्टी कौन सी होगी। अब अगर माँ अपने बेटे के मैथ्स के मार्क्स साइंस वाले टीचर से कंफर्म करेगी, तो क्या साइंस वाले टीचर इतनी कैपेबल है कि वो मैथ्स के मार्क्स बता पाए। तो एक एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी कंफर्म करनी है कि जिसके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज हो उस इन्फॉर्मेशन की। देयरफॉर माँ ने सेलेक्ट किया कि उनको मैथ्स की टीचर से वो मार्क्स कंफर्म करना है। उसके बाद एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करनी है। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में कुछ फैक्टर्स माँ देखेगी, एंड फैक्टर्स क्या होंगे। सबसे पहली चीज़ तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, कि क्या माँ एक मेल ही लिख दे या फिर एक लेटर लिखे, तो क्या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा। उसके बाद लेआउट और प्रेजेंटेशन क्या रहेगा उस लेटर या फिर मेल का। उसके बाद क्या माँ के पास प्रायर एक्सपर्टीज़ या फिर एक्सपीरियंस है इन टाइप ऑफ सिचुएशन से डील करने की। उसके बाद एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म। वही पॉइंट है कि साइंस की टीचर को मेल नहीं भेजना है क्योंकि वो मैथ्स के मार्क्स कंफर्म नहीं कर पाएगी। तो कंफर्मिंग पार्टी के पास एबिलिटी है क्या वही इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए। और मैनेजमेंट की इनकरेजमेंट, हमारे एग्जांपल में मैनेजमेंट कौन है, फुरी। अब फुरी कितना अपनी टीचर को इनकरेज कर रहा है कि अपनी माँ के मेल का रिप्लाई करे, वो भी एक फैक्टर है वाइल डिज़ाइनिंग अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स कि एक रिक्वेस्ट डिज़ाइन करने से पहले विच एन ऑल्टर नीड्स टू कीप इन माइंड। नाउ सेंडिंग एंड देन फॉलो अप, सेंड कर देनी है वो मेल और रिप्लाई ना आने पर रेगुलर फॉलो अप भी लेना है। ठीक है, तो व्हाट ऑल आर दी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर। सबसे पहले तो डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन, एस फॉर सेलेक्टिंग द कन्फर्मिंग पार्टी, डी फॉर डिजाइनिंग द रिक्वेस्ट, एंड देन सेंडिंग एंड देन फॉलो अप। DSDS करके याद हो जाएगा। नाउ अब हमारे एग्जाम्पल में जो माँ है वो है एक ऑडिटर, जो फुरी है वो एक मैनेजमेंट है, और जो टीचर है वो एक थर्ड पार्टी है। अब मैनेजमेंट ने अपना मार्कशीट भी दिखाई थी अपनी माँ को एज एन एविडेंस, माँ को कंफर्म करना था विद द थर्ड पार्टी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऑडिटर ने एक थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लिया रिगार्डिंग द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. Now let us do this chart. Now
I have divided it into 4 parts, meaning types of the confirmation request, external confirmation procedure and then audit procedures in special circumstances. सबसे पहले मीनिंग पर आते हैं. अब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या होता है? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एक ऑडिट एविडेंस है विच इज़ ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स होता है फ्रॉम द थर्ड पार्टी टू द ऑडिटर. ठीक है. अब एग्जाम्पल क्या है? सपोज़ हमारे पास हमारी एक क्लाइंट की बैलेंस शीट है जिधर इधर डेटर्स गिवन है 30,000 के. नाउ ऑडिटर को ये कंफर्म करना है कि ये जो 30,000 है ये एक्चुअली में हमें डेटर से पैसे लेने हैं, मतलब कुछ फॉल्स तो नहीं दिखा रखा है इस बैलेंस में. तो सीधा जो ऑडिटर है वो हमारे डेटर को एक मेल लिखेगा, एक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई आप कंफर्म करो कि क्या आपको फॉर्म को 30,000 रुपीज़ देने हैं या फिर देयर इज़ अ चेंज इन दिस अमाउंट या फिर कुछ और गड़बड़ तो नहीं है. ठीक है. तो दिस इज़ बेसिकली जस्ट टू कंफर्म दी अमाउंट्स, या फिर कोई भी अगर टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स है किसी भी अरेंजमेंट की उसको अगर हमें कंफर्म करना है तो फिर हम एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है? क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक बैलेंस हमें अगर कंफर्म करना है बैंक से, एंड देन अगर हमारी कोई इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास है तो हमें उसको कंफर्म करना है तो वो भी इधर आ जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट? 2 टाइप की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती हैं. वन इज़ अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में एज आई टोल्ड यू कि अगर सामने वाला पार्टी चाहे वो एग्री करेगा चाहे डिसएग्री करेगा, अगर वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है ऑडिटर की कंफर्मिंग रिक्वेस्ट को, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. वेयर एज अगर सामने वाली पार्टी अगर वो डिसएग्री है तभी वो रिस्पॉन्ड करेगी तो वो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होगी. तो देखो, रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर इंडिकेटिंग वेदर द कंफर्मिंग पार्टी एग्रीज और डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट और प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन. नाउ a request in which the confirming party respond directly to the auditor if the confirming party disagrees with the information provided in the request. Now, the negative confirmation request is a less persuasive audit evidence than the positive confirmation request. और जो negative confirmation request है हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारी ये सारी चीज़ें, ये जो सारी conditions हैं ये fulfill हो. So what all are the conditions? सबसे पहले risk of material misstatement वो low है. सेकेंड चीज़, लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड है. नाउ एक्सेप्शन रेट क्या होता है? एक्सेप्शन रेट इज़ जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिक्वेस्ट की है कंफर्म करने के लिए और जो सामने वाली पार्टी ने हमें इंफॉर्मेशन दी है उन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है दैट इज़ एन एक्सेप्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अपनी पार्टी से बोला कि हमें डेटर में 30,000 रुपये दिख रहे हैं, तो आप कंफर्म करो कि क्या ये 30,000 रुपये सही हैं. सामने वाली पार्टी ने बोला कि नहीं भाई 30,000 रुपये नहीं देने, 20,000 रुपये देने. तो ये जो 10,000 रुपये का जो डिफरेंस है दैट इज़ एन एक्सेप्शन. लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और लो एक्सेप्शन रेट जब एक्सपेक्टेड होगा तो ही हम नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे. या फिर जो एंटिटी के जो कंट्रोल्स हैं वो इतने इफ़ेक्टिव हैं कि कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती है. तो हमें एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुकी है कि जो भी एंटिटी के जो कंट्रोल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं. या फिर जो पॉपुलेशन है उसमें स्मॉल और होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस या फिर ट्रांजैक्शन है कि गड़बड़ होने के बहुत लेस चांसेस हैं. ठीक है. या फिर ऑडिटर के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि वो बिलीव कर पाए कि जो भी थर्ड पार्टी है दैट वुड डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट. ऑलराइट. तो only if all these conditions are satisfied then negative confirmation request भेज सकते हैं. This is an important star marked that can be asked in the question. Now, what is the external confirmation procedure? External confirmation procedure में जो माने किया था DSDS stands for determining the information to be confirmed, selecting the appropriate confirming party, designing the confirmation request and sending the request including follow-up. सबसे पहले तो हम determine करेंगे कि हमें कौन सी information confirm करनी है. या तो वो account balances हो सकते हैं
और उनके एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर एग्रीमेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस भी हो सकती हैं। उसके बाद हम एक एप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी ढूंढेंगे। एप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी कौन होगी? जिसको इसके बारे में नॉलेज होगी कि जो हमें इन्फॉर्मेशन कन्फर्म करनी है उसके बारे में उसको नॉलेज होगी, उसको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया था कि अगर हम एक SST की टीचर से मैथ्स के मार्क्स पूछेंगे कि तो क्या वो बता पाएगी? जी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू डिज़ाइनिंग द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। जब हम एक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो वो प्रॉपर्ली एड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, और जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो सामने वाले से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट शुड बी सेंड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले मैनेजमेंट को भेजा फिर मैनेजमेंट ऑडिटर को भेजे। देयर कैन बी केसेस कि मैनेजमेंट उसको ऑल्टर कर दे। हम अपनी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में लिखेंगे कि जो भी कन्फर्मिंग पार्टी है आप सीधा ऑडिटर को ही एड्रेस करके सीधा ऑडिटर को ही रिस्पॉन्ड करो। देन क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने हैं वाइल डिज़ाइनिंग द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। माँ ने क्या क्या देखा था कि सबसे पहले तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, लेआउट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा हमारे मेल का, उसके बाद क्या प्रायर एक्सपीरियंस है ऑडिटर के पास फॉर द सिमिलर एंगेजमेंट्स, एंड कन्फर्मिंग पार्टी की एबिलिटी टू कन्फर्म टू द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। अब मैनेजमेंट कितना इनकरेज कर रहा है कन्फर्मिंग पार्टी को टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर। दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आर enough for you to write in exams because 5 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता। बट अगर इनमें से कुछ भूल जाओ तो 2 पॉइंट्स और हैं, उनको भी आप याद रख सकते हो। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड assertions being addressed। उसके बाद सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप। ठीक है, तो हमने कर लिया अपना एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का प्रोसीजर विच इज़ फर्स्ट इज़ डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी रिक्वेस्टेड, उसके बाद एप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी को सेलेक्ट करना, फिर डिज़ाइन करना अपनी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को, उसके बाद डिज़ाइन करके क्या करोगे, भेज दोगे और फिर उनसे फॉलोअप लोगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी लास्ट पार्ट विच इज़ ऑडिट प्रोसीजर्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो भाई अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ ही कर दिया कि भाई आप कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज ही नहीं सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को भी कोई किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो हम पूछेंगे ना कि भाई क्यों मना कर रहे हो। तो सबसे पहले तो इंक्वायर करो कि भाई क्यों मना कर रहे हो। ठीक है, और एविडेंस भी ले लो कि जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो वैलिड रीजंस है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं उसको देखो कि अब मैनेजमेंट ने तो मना कर दिया तो उसका इम्प्लिकेशन क्या होगा। हमने जो अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस कर रखा है और जो रिस्क ऑफ फ्रॉड है उसके असेसमेंट पर उसका क्या इम्प्लिकेशन होगा, और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर प्रोसीजर्स पे भी क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने मना कर दिया एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेने से। ठीक है, और क्या करना है, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो इंक्वायर करना है कि भाई क्यों मना कर रहे हो, और फिर वो जो रीज़न्स हैं वो वैलिड हैं और रीज़नेबल हैं या नहीं, उसके लिए एविडेंस भी कलेक्ट करनी है। उसके बाद ये जो उन्होंने मना कर दिया अब इसकी इम्प्लिकेशन क्या होगी ऑन दी असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और रिस्क ऑफ फ्रॉड और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट पर, और परफॉर्म करना है हमें ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। अब भाई जो मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल है वो अनरीज़नेबल है या फिर ऑडिटर कोई और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो माँ क्या करती है, तो सीधा जाके पापा से कंसल्ट करेगी, पापा से कंप्लेंट करेगी। तो सीधा कम्युनिकेट कर दो विद TCWG जो कि पापा होते हैं मैनेजमेंट के एज पर SA 260। और ऑडिट ओपिनियन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद SA 705 ऑडिटर को वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ रिज़ल्ट ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। अगर कोई डाउट आ रहा है ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स तो हम फर्दर एविडेंस लेंगे टू रिजॉल्व दोज डाउट्स। और अगर कन्फर्मिंग पार्टी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट इज़ नॉट रिलायबल तो फिर हम अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स पे जो भी इफ़ेक्ट आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे। एंड नो कन्फर्मेशन ऑब्टेन्ड व्हेन ऑडिटर डिटरमाइंस दैट रिस्पॉन्स नेसेसरी है एंड ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स विल नॉट प्रोवाइड द एविडेंस रिक्वायर्ड।
तो सीधा सीधा ऑडिट ओपिनियन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसको डिटरमाइन करो एज़ पर essay 705. So here it is. We have completed our essay 505 external confirmation and I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा and learn करने में भी easy रहा होगा. Thank you so much. See you in the next video. Thank you.